बात है, ड्यूरागार्ड खास है। नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल की खबर के साथ। 22 जिलों में आंधी और बारिश के आसार हैं। ग्वालियर दतिया में तेज गर्मी पड़ेगी और मौसम विभाग ने लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एमपी में ओलावृष्टि, बारिश, लू का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। 40 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर लू की मार लोगों को आज झेलनी पड़ सकती है। तो 22 जिलों में आंधी बारिश के आसार। ग्वालियर दतिया में तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस भीषण गर्मी के बीच मौसम के मिजाज के बदलने की खबर। जी देखिए, बिल्कुल एमपी में अभी मौसम का मिला जुला असर है। अगर देखा जाए तो ग्वालियर दतिया जो क्षेत्र है वहां पर कुछ हिस्सों में आज भी मौसम विभाग ने जताया है कि वहां पर तेज गर्मी हो सकती है, उमस हो सकती है, लू की आशंका भी जताई है। लेकिन करीब 40 जिले से, मतलब आधे मध्य प्रदेश से ज्यादा जिलों में कहीं ना कहीं प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। और कल और आज की बात की जाए तो अलग अलग जिलों में कहीं ना कहीं बारिश, कहीं बारिश जैसे और आंधी और तेज तूफान की भी आशंका जताई गई है। बूंदाबांदी भी हो रही है। हालांकि एमपी में मानसून की एंट्री को अभी 2 से 3 दिन बताए गए हैं कि मौसम विभाग का मानना है कि 3 दिन और लगेंगे। लेकिन प्री मानसून एक्टिविटी के कारण थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है, लोगों को थोड़ा सुकून मिला है, क्योंकि जो भीषण गर्मी थी, जो लपटें थी, वो अब कम हुई है। बूंदाबांदी से मौसम में थोड़ा सा तापमान गिरने से ठंडक भी आई है। और आने वाले 2-3 दिन संभावना जताई गई है कि मानसून प्रवेश करेगा, झूमकर आमद देगा और उसके बाद अच्छी बारिश होगी। इसके साथ ही आज की जो अगर फोरकास्ट की बात की जाए तो मौसम विभाग का मानना है कि 40 ऐसे जिले हैं जहां पर बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी, कुछ जगह पर तेज अंधड़ भी चलेगा, हवाएं भी तेज चलेगी। तो निश्चित ही बड़े समय बाद जो भीषण गर्मी उससे राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, जिसका लंबे समय से इंतजार था। और लोग इस मानसून की आमद का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, खुश भी दिखाई दे रहे हैं। और 1-2 दिन में जैसे ही मानसून प्रवेश करेगा तो अच्छी बारिश एमपी में होगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदलेगा, वाकई में एमपी वासियों के लिए राहत की बात है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। राजधानी में बिजली कटौती जारी है और आज 20 इलाकों में बिजली गुल रहेगी। बिजली मेंटेनेंस के कारण सप्लाई ठप रहेगी। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कटौती होगी। कोकता, ट्रांसपोर्ट नगर, लक्ष्मण नगर, शारदा नगर, वन ट्री हिल्स, अमृतपुरी, गोपाल नगर, निर्मल नगर एवं आसपास के इलाकों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, विद्यानगर, सुरेंद्र पैलेस, नारायण नगर एवं आसपास के इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली गुल रहेगी। तो मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती और राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बत्ती गुल रहेगी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। शैलेंद्र चौहान लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बिजली गुल की खबरें आ रही हैं, हालांकि मेंटेनेंस के नाम पर बिजली गुल की बात सामने आ रही है। सवाल ये कि गर्मी से पहले क्या कोई व्यवस्था नहीं होती है और गर्मी के बीच में बत्ती गुल करना 4-4 घंटे, 3-3 घंटे? हाँ देखिए, बिजली कंपनियों का जो शेड्यूल है वो पूरे साल भर चलता है। बिजली कटौती एक तरह से आप ये मान सकते हैं मेंटेनेंस के नाम पर काटी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बिजली को बचाने के लिए या बिजली कंपनियों की एक ये प्लानिंग होती है, तो बारिश हो, गर्मी हो या ठंड हो, हमेशा ही बिजली कटौती तो होती ही है। हालांकि सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। बिजली कंपनी अपने अपने क्षेत्र में शेड्यूल जारी करती है। गर्मी से कुछ दिन जो ज़्यादा तेज थी तो राहत दी गई थी और थोड़े दिन बिजली कटौती को रोका गया था, लेकिन अब एक बार फिर मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से करीब दोपहर 1 बजे तक अलग अलग हिस्सों में राजधानी की भी बिजली कटौती होगी। और मेंटेनेंस की बात की जाए तो ये एक तरह से खाना पूर्ति है, क्योंकि बारिश के पहले ये सारा काम शेड्यूल हो जाना था, लेकिन फिर भी अब मानसून के नाम पर इस कटौती की बात की जा रही है। और उसके बाद अगर गर्मी आएगी तो गर्मी के पहले डीपी ना जले, ट्रांसफार्मर ना जले, इस तरह की बातें
होती, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर जलते हैं, डीपी जलती है, इस तरह की रोजाना घटनाएं होती है या ट्रिप होती है। तो कहीं ना कहीं बिजली कटौती का एक बहाना है और इसके पीछे मकसद यही है कि जो बिजली की आपूर्ति, जो क्योंकि खेतों में किसानों को बिजली देना और उसकी आपूर्ति और मांग में अंतर होता है, तो उसको बिजली कटौती मेंटेनेंस के नाम पर कवर किया जाता है और ये बताया जाता है कि बिजली कटौती है। लेकिन लोगों को आज से इसलिए राहत मिलेगी बिजली कटौती से क्योंकि थोड़ी गर्मी कम हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कुछ इलाकों में काफी देर तक बत्ती गुल रहेगा मेंटेनेंस के नाम पर। मेंटेनेंस का हवाला देकर जो बिजली विभाग है वो पावर कट करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। अंबिका